कलाम दयालु पिता परमेश्वर, जब आपका कलाम ये जीवित कलाम पिता परमेश्वर खुलने जा रहा है, तो प्रभु परमेश्वर आप एक एक हृदय को प्यार करें और आंखों को खोलें, कानों को खोलें पिता परमेश्वर, हृदय को अच्छी खूबी बनाए जिसमें पिता परमेश्वर ये वचन जाता है तो उसका फल लगे पिता परमेश्वर, और वो फलवंत होते चले जाए। मांगते सब कुछ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो मेरा विषय है, जो विषय है आज वो आराधना है। आराधना दा सही अर्थ की है, आराधना की है, क्योंकि आजकल जरा सोच है, विचार है, जरा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो आराधना गीत के साथ, सिंगिंग के साथ जुड़ गई है। गीतों को आराधना कहते हैं। आराधना, आराधक कौन है? कोई गीत अच्छा बोल देता है तो वो अपने नाम के आगे आराधक सो लगा देता है। आराधक प्रीति, आराधक प्रियंका, आराधक जो भी उसका नाम होगा अपने नाम के आगे आराधक लगा देता है। ते आराधना टीम यही कहते हैं। चर्च में आराधना हो रही है, ये आराधना करने जा रहे हैं। जब तुम वचन गहराई से पढ़ो, बाइबल को गहराई से पढ़ो, तो थानू पता लगेगा, अखां खुलेगी कि आराधना होंदी की चीज है। जो अही समझते हैं आराधना है, वो आराधना है ही नहीं। अही वचन को बिल्कुल मोड़ तोड़ के अही आराधना का अर्थ कुछ और ही समझ बैठे। मतलब झिझक बेधड़क इंसान अपने नाम के आगे आराधक लगा देता है। सिंपली क्यों? क्योंकि वो अच्छा गीत बोल सकता है, क्योंकि अच्छा गीत बोल रहा है, परमेश्वर ने गीत का गिफ्ट दिया है, तो अपने नाम के आगे आराधक लगा देते हैं। शायद पता नहीं उन्होंने पता है कि नहीं है कि आराधना का असली अर्थ, सच्चा अर्थ की है। आज मैं वही थोड़ी अखां खोलने जा रही हूं कि आराधना है की चीज। आराधना समझानी है कुछ, लेकिन आराधना से पहले ज़बूर 100 खोलो, 100 खोलो, जो तुसी आज मॉर्निंग में पढ़िया सी। आराधना के लेवल, एक लेवल है आराधना, एक स्तर है जिस स्तर पे तुहानू पहुंचना है। जब आराधना जिसे हम कहते हैं आराधना है, वो आराधना एक लेवल है, एक स्तर है। उस तरह ही नहीं तुसी आराधना करते हो या कर सकते हो। आराधना करने के लिए तुहानू तैयारी चाहिए। कुछ लेवल्स हैं, कुछ स्तर हैं। उस स्तर से, एक स्तर से दूसरे स्तर, तीसरे स्तर, फिर जाके तुसी आराधना दे लेवल पे पहुंचोगे। तो आराधना कोई साज नहीं है, आराधना कोई गीत नहीं है, आराधना कोई भजन नहीं है, आराधना कोई डांस नहीं है, आराधना कोई स्टेज शो नहीं है, आराधना कोई लाइटें नहीं है, आराधना कोई धुआं नहीं है। जिस तरह से आजकल तुम देखते हो प्रेज वर्शिप का नाम से स्टेजों को, स्टेज पे लाइटिंग सिस्टम हो रहा है, लाइट्स फ्लैश कर रही हैं, लाउड म्यूजिक है, स्टीरियोज लगे हुए हैं, कितने कितने पावर वाले वॉट्स वाले स्टीरियो लग रहे हैं, और साउंड इफेक्ट है, और डांस हो रहा है उसके साथ। दैट इज नॉट आराधना। वो आराधना नहीं है, वो आराधना से परे, दूर जो हम देख रहे हैं वो एक तरह से वो शो है, वो आराधना नहीं है। वो परमेश्वर दे अगाड़ी वो चीज वो कबूल नहीं है, वो आराधना नहीं है। जो अही देख रहे हैं आज टीवी पे, गानों में देख रहे हैं, गानों में दिखाया जा रहा है, वो आराधना नहीं है। आराधना कोई इंसान के लिए नहीं है, आराधना कोई इंसान नहीं है, आराधना उससे कहीं ऊपर चीज है। आराधना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर, सिर्फ उसमें क्या है? उसमें सिर्फ परमेश्वर की हुजूरी है। प्रेजेंस ऑफ गॉड है आराधना। आराधना इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आराधना परमेश्वर की उपस्थिति है। जब तुसी परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हो, तुसी देखा बाइबल से इंसान जो है वो किसी और मतलब वो दुनिया में, इस दुनिया इस माहौल में नहीं होता, फिर वो किसी और लेवल पे चला जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है। बाइबल में जब परमेश्वर की हुजूरी जब उतरती सी, मूसा अपना मुंह ढक लेता सी ते परमेश्वर दे हुजूरी च लंबे पै जाता सी, गिर जाता सी मुंह के बाद। मूसा का एग्जाम्पल देख लो। यूहन्ना के सामने जब स्वर्गदूत आया, उसे सोचता परमेश्वर की हुजूरी उतरी है, वो स्वर्गदूत के पैरों में गिर गया। स्वर्गदूत कह रहा है मैं परमेश्वर नहीं हूँ, तो परमेश्वर के पैरों में गिर। तो जो नए नियम में जो शब्द बार बार 70, 80, 90 बार इस्तेमाल किया गया है इब्रानी भाषा में, ओदा अर्थ तुहानू पता है कि है वर्शिप के लिए। वर्शिप के लिए जड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया है 70, 80 बार, और तुसी
शायद पता नहीं सुनिया है कि नहीं सुनिया है, वो शब्द है लंबे पैर, मतलब गिर जाना मुंह के बल, जिसको ग्रीक में प्रोस्केन्यू कहा जाता है। PROSQUNEO, प्रोस्केन्यू वर्ड है वहां पर बाइबल में, इब्रानी भाषा में, और उसका अर्थ अगर तुम गहराई में जाओ तो उसका अर्थ है परमेश्वर के आगे दंडवत करना, परमेश्वर की हुजूरी चे दंडवत कर देना, अपने आप को बिल्कुल नीवा कर देना। गिरने का मतलब है कि इससे थले तुसी जा ही नहीं सकते। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ गिर गए हो, परमेश्वर के सामने झुक गए हो, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ घुटने झुक गए, हाथ खड़े हो गए, इससे नीचे ਤੁਸੀਂ नहीं जा सकते हो। मतलब nothing can be lower than this, इससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ कि इस दुनिया में ਤੁਸੀਂ हो ही नहीं सकते। वो है परमेश्वर की आराधना, दैट इज आराधना। सो आइए ज़बूर 100 ਵੱਲ चलते हैं। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ स्टेप्स दसे गए हैं और लेवल्स दसे गए हैं, स्तर दसे गए हैं कि ਤੁਸੀਂ उस लेवल तक किस तरह से पहुंच सकते हो। ज़बूर कोई पढ़ दे प्लीज। ਉੱਥੇ तीनों चीजें ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आएंगी। 3 चीजें हैं वर्शिप तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले जो चीज है वो है सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के बेड़े हैं, उसके फाटकों से धन्यवाद। यहाँ पर 1 मिनट स्टॉप कर लेना। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈਕਲ ਦੀ कॉपी है, हैकल की फोटो है। हैकल जिसे इंग्लिश में टैबरनैकल कहा जाता था, टैबरनैकल या मिलाप का तंबू, जिस तंबू में परमेश्वर की हुजूरी उतरती थी, उसका ये एक स्केच है, उसकी ये एक कॉपी है, ड्राइंग है, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ओके प्लीज कर देना इसको। ओके सो सबसे पहली चीज जो ये है, जदों हैकल में जदों इस तंबू में एंटर करते थे, इस टैबरनैकल में जदों एंटर करते थे, पुराने मतलब पुराने नियम में जदों एंटर करते थे इस टैबरनैकल में, इस टेंट में एक गेट सीगा। इस गेट के अंदर से क्या लिखा है? धन्यवाद के साथ पढ़ दो लाइन। उसके फाटकों से धन्यवाद, फाटकों से ऐसे है क्या गेट लिखा हुआ है, उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। आगे उसका धन्यवाद करो। हाँ। और उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम को धन्य कहो। सो जब तुसी फाटक से एंटर कर रहे हो, हैकल में घुस रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो यहाँ पर ਤੁਹਾਡਾ धन्यवाद आ गया। धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद किस चीज के लिए करना है? धन्यवाद याद करो कि परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ लिए किन्ने किन्ने भलाइए, किन्ने किन्ने भले काम किए हैं, उन भले कामों का स्मरण करना शुरू कर दो। जो तुम परमेश्वर की हुजूरी च आंदे हो, पहला स्टेप है धन्यवाद करना। धन्यवाद ते तारीफ, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। ये दोनों चीजें तुमको परमेश्वर की हुजूरी च हौली हौली कर लेकर जाएंगी। पहले धन्यवाद करो, उसके धन्यवाद करो, स्मरण करो जो काम उन्हें कीते हैं तुम्हारे जीवन से, वो अनगिनत है। एक एक साल में तो कल भी दस सी कि एक एक साल जो तुसी इत्थे बैठ के ले रहे हो, जो तुसी कर रहे हो, तो रोटी खाने की थोड़ा सिस्टम बिल्कुल सही सलामत है, तुसी खाना खा रहे हो, तुसी पानी पी रहे हो, तुम्हारे को छत है रहने के लिए, तो तुसी सांस ले रहे हो, इन सब छोटी 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 बरकतों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दो। हालातों की तरफ नहीं देखो। कोई कई बार ये कहा जाता है, कह देते हैं कि धन्यवाद का नहीं करिए, सारा कुछ तो बिगड़ा हुआ है, सारा कुछ तो उखड़ बुखड़ साढ़े खर्चे, कोई चीज सही नहीं हो रही है, धन्यवाद का करिए। ये स्वभाव साडा नहीं होना चाहिए। तुसी वो ना देखो जो जरा तुहानू नहीं मिलिया हाले, ओदे वल देखो जरा तुहानू मिल गया है। हुण तक तुसी कित्थों तक पहुंच गए हो, ओ देखो तुसी ध्यान से कित्थे पहुंच गए हो, कहां पहुंचे हो, कहां थे और कहां से कहां परमेश्वर तुहानू उठा के ले आया। वो देखो, बरकतें देखो, घटी मत देखो, अपनी बढ़ती को देखो कि तुम पहले क्या थे और आज कहां से कहां पर दोनों पहुंचा दिया है। थोड़े काम है, थोड़े हाथ सही सलामत है, पैर चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सेहत अच्छी है। वो देखो जो बीमार अस्पतालों में तड़प रहे हैं, उनकी तरफ देखो जरा, उनकी तरफ देखो। तुसी फिर भी सही सलामत हो, सांस ले रहे हो, पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कितने लोग जिनको मास्क लगे हुए हैं, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, एस्थमा के पेशेंट्स हैं, कितने कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनके
बॉडी के शरीर खत्म होते जा रहे हैं। कितने ऐसे पेशेंट्स हैं वो जो बिल्कुल एक एक घड़ी के लिए तरले कर रहे हैं, परमेश्वर तोड़े को तो समा है, थोड़े को तो सब कुछ है, परिवार है, उनको देखो जिनके घरों में बच्चे नहीं है, वो माएँ कैसे तड़प रही हैं बच्चों के लिए, वो देखो थोड़े को तो सब कुछ परमेश्वर ने देखा हुआ से, वो देखो, वो मत देखो, सिचुएशंस की तरफ मत देखो, हालातों की तरफ मत देखो, धन्यवाद करना शुरू कर दो, परमेश्वर को उस लेवल से ऊपर लेकर जाएगा। दूसरे लेवल पे, दूसरा लेवल आ रहा है तारीफ। गेट में तो तुम आ गए हो, गेट में एक दो चीज देखोगे, एक मिनट ऊपर करना, गेट में आ गए हो, यहाँ पर है एक ऑल्टर ऑफ बर्न्ट ऑफरिंग, बेदी है, बेदी जिथे लोग अपनी कुर्बानी चढ़ाते थे, जो बलिए लेकर आते थे ना, जानवरों की बलिए, अपने गुनाह के हिसाब से जो बलिए लेकर आ रहे हैं वो बलिए यहाँ पर चढ़ाई जाती थी। ऑल्टर था लिखा हुआ है, ऑल्टर ऑफ बर्न्ट ऑफरिंग्स। तो जब तुम तारीफ करते हुए आ रहे हो तो तारीफ यहाँ पर बलिए चढ़ रही है, धन्यवाद के साथ यहाँ पर बलिए चढ़ा रहे हैं अपने पापों के लिए। आज बलि कौन सी दे रहे हैं हम? आज कौन सी बलि बाइबल में लिखी हुई है? नई नियम में कौन सी बलि लेकर आ रहे हैं? बाइबल के मुताबिक हम कौन सी बलि लेकर आ रहे हैं आज? धन्यवाद की बलि। ये एक कुर्बानी जो हम लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद जो है वो एक कुर्बानी है। कुर्बानी दो तरह से कुर्बानी है। कैसे दो तरह से कुर्बानी है? एक कुर्बानी ये है कि तुम हालातों की तरफ नहीं देख रहे हो, दुखों की तरफ नहीं देख रहे हो, पीड़ाओं की तरफ नहीं देख रहे हो, कष्टों की तरफ नहीं देख रहे हो, बल्कि परमेश्वर को देख रहे हो जो सिंहासन पर विराजमान है और जो तनु उदय से आशा है, विश्वास है कि हालात हमेशा ऐसे नहीं बने रहेंगे। उस आशा की तरफ देख के तुम धन्यवाद करो, इसलिए कुर्बानी है। बहुत कठिन है, अच्छे हालातों में धन्यवाद देना बहुत इजी है, लेकिन दुखों में धन्यवाद देना एक कुर्बानी बन जाती है। ये स्तुति भी कुर्बानी है और धन्यवाद भी, दोनों चीजों के लिए कुर्बानी लिखा है। होठों का बलिदान है। तो जे तुसी आराधना प्रार्थना के लिए आ रहे हो, भवन में आ रहे हो, मुंह बंद है तो तुसी आगे नहीं बढ़ सकते। जे प्रार्थना में यहाँ पर आ गए, भवन में परमेश्वर की हुजूरी में आ रहे हो, प्रार्थना करने के लिए बैठ गए हो, लेकिन मुंह नहीं खुल रहा है, तो होठों का बलिदान कहाँ चढ़ा रहे हो? तुम बलिदान नहीं चढ़ा रहे। फिर जब तुम बलिदान, धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ा रहे, मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, तो तुसी आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं के वहीं रह जाओगे। तो प्रार्थनाएं उसी लेवल पे रह जाएंगी। मतलब कि प्रार्थना परमेश्वर सबकी सुनता है। परमेश्वर जस्ट की, धर्मी की भी और अधर्मी के ऊपर भी सूरज चमकाता है। धर्मी के ऊपर भी बरसाता है, अधर्मी के भी ऊपर भी बरसाता है। वो तो कठिनी के समय सारा कुछ न्याय होगा, अभी तो सब कुछ बराबर मिल रहा है। तो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मिल भी सकता है, लेकिन तुम परमेश्वर की हुजूरी तक नहीं पहुंच पाओगे। परमेश्वर की हुजूरी में जो आनंद है, जो शांति है, जो प्रेम है, उस पे हम कभी भी नहीं पहुंच सकते जब तक अपने मुंह को खोल के, धन्यवाद मुंह खोल के होना चाहिए, स्तुति परमेश्वर की मुंह खोल के होनी चाहिए। चर्चेस में, आराधनालयों में, परमेश्वर के भवनों में गरजने चाहिए, गरजने चाहिए, गर्जन की, धन्यवाद की और तारीफ की ऊंची ऊंची नारे लगने चाहिए। जो नारे नहीं लग रहे हैं तो चर्च मुर्दा चर्च है। इंग्लैंड जाके देखो, बाहर के देशों में जाके देखो, जो सचमुच में जागृत चर्चेस हैं, विश्वासियों से भरे हुए चर्चेस हैं, वहां पर देखो कैसे गज गज के परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ऊंची आवाजों में, बुलंदों में, इस तरह इतना ऊंचे पुकार के करते हैं कि लगता है जिस तरह चर्च की नींवें भी हिल रही है। जैसे 100, 150, 250 लोग एक आवाज में जब चिल्लाना शुरू करते हैं परमेश्वर के आगे, वहां पर सचमुच में लगता है कि कुछ हो रहा है। परमेश्वर की हुजूरी, वहां पर प्रेजेंस को तुम फील कर सकते हो। साढ़े कितने लोग ऐसे हैं सिर्फ मुंह ही नहीं खोलते, कईयों का मुंह बंद रहते हैं, इस तरह इधर उधर तकते रहते, देखते रहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एक दूसरे को कौन आ रहा है, कौन चला गया, कौन बाहर गया, कौन क्या कर रहा है। हमारी नजरें लोगों के ऊपर नहीं रहती, मुंह खुलते ही नहीं है। जब मुंह खुलने शुरू हो जाए तो चर्चेज में बुलंदियों की आवाजें, जय जयकार के नारे लगने शुरू हो जाए। सो यहाँ पर तुम कुर्बानी देकर आगे बढ़ रहे हो। चलो, ये हैगा एक बर्तन जिसमें पानी रखा जाता था। तो कुर्बानी दे दी है, कुर्बानी चढ़ा दी है परमेश्वर के आगे। यहाँ पर आगे तो यहाँ पर एक ब्रास का, तांबे का एक बहुत बड़ा पानी से भरा हुआ बर्तन है। इस बर्तन में आकर लोग अपने आप को वॉश करते थे, धोते थे।
धोते थे, ऊपर से नीचे तक अपने को शुद्ध करते थे, हाथों को और पैरों को। ये शुद्धता है, ये अपने आप को शुद्ध करना है। ये हो गया आज के युग में परमेश्वर के लहू के द्वारा अशुद्ध किए गए, वचन के द्वारा धोए गए हैं। वचन सानू धोता है। जब पाप लेकर गुनाह लेकर प्रभु की हजूरी में आ रहे हैं, कुर्बानी चढ़ा रहे हैं, तो प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध करता जाता है, धोता जाता है। सो ये हो गया परमेश्वर का वचन जो हमें धो रहा है। यहाँ से पहला स्टेप क्रॉस कर लिया, धन्यवाद करते हुए तुम आ रहे हो, अपनी बलियां चढ़ा रहे हो, स्तुति रूपी और धन्यवाद की बलियां चढ़ा रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आके वचन के द्वारा धोए जा रहे हो। वचन धो रहा है, वचन ਤੁਹਾਨੂੰ धोता जाएगा। जितना वचन पढ़ोगे, जितना वचन लेकर आओगे, वचन शुद्ध करता जाएगा। तो शुद्ध हो रहे हो। इसके बाद यहाँ पर एक और गेट है। अच्छा, इसको जो है, ये जो बाहरला इलाका है ना, ये हैकल का बाहरला इलाका, ये सारा खुला हुआ स्थान है। इसको कहते थे आंगन, बाहर का आंगन। इंग्लिश में कहते थे आउटर कोर्ट। एक आउटर कोर्ट है, बाहरला आंगन है, और एक इनर कोर्ट, अंदर का कोर्ट है, अंदर का आंगन है। बाहर का आंगन है और एक अंदर का। ये जो है, ये सारे सफेद जगह दिखाई दे रही चारों तरफ, एक हैगा आउटर कोर्ट, बाहरला आंगन। बाहरले आंगन से जब तुसी बढ़ना शुरू करोगे आगे आगे, यहाँ पर एक और गेट है, एक और दरवाजा है। यहाँ पर एक दरवाजा है, एक तो गेट हो गया। गेट में तुसी जब प्रवेश कर रहे हो, वो धन्यवाद है। धन्यवाद के साथ कुर्बानी चढ़ा रहे हो परमेश्वर को, होठों की कुर्बानी दे रहे हो। उसके बाद वचन से धुल रहे हो। उसके बाद तुसी इधर आ गए। यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है डोर ऑफ टैबरनेकल, हैकल का। ये एक्चुअली हैकल ही है। ये जो इनर कोर्ट है, जिसको ये हैकल है, इब्रानी भाषा में हैकल ही शब्द है, अभी भी हैकल ही बोलते हैं। तो ये हैकल है, अंदर का हिस्सा है। ये जो हिस्सा है, यहाँ पर एक दरवाजा है। इस दरवाजे में जब तुसी आने अंदर एंटर कर लोगे, इसको कहते हैं पवित्र स्थान। यहाँ परमेश्वर की हुजूरी है, पवित्र स्थान। और पवित्र स्थान के ऊपर जो है, पवित्र स्थान के ऊपर जो स्थान है, पवित्र स्थान जो है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। पवित्र स्थान, ये पवित्र स्थान है और ये अति पवित्र स्थान है। ये पवित्र स्थान है और ये है अति पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में प्रीस्ट को क्या कहते हैं? याजक। इथे याजक प्रवेश कर सकते सी। गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस जहां पर लिखा हुआ था तब ना, ये पवित्र स्थान में इथे याजक ही प्रवेश कर सकते थे। और याजक प्रवेश करके, ये ऑल्टर ऑफ इंसेंस से, ये धूप की वेदी है। यहाँ धूप की वेदी है। यहाँ वो दीवट, ये दीवट है। 7 1 2 3 4 5 6 और 7 इसमें वो है, ब्रांचेस हैं, टहनी है। ये यहाँ पर ये चलता रहता था 24 घंटे। बुझने कहते थे, इसमें तेल डालते रहते थे और ये दीवा जलता ही रहता सी। इधर है टेबल है, ये टेबल है। यहाँ पर रोटी रखी जाती थी, 12 रोटियां, मतलब हर गोत्र की तरफ से एक रोटी रखी जाती थी। हफ्ते भर वो रोटी वहां पर रखी रहती थी। उसके बाद वो याजक उस रोटी को खाता था और हर सबत के दिन वो रोटी नवी रखी जाती थी। रोटी कभी खत्म नहीं होती थी, रुकती नहीं थी। और रोटी 6 दिन के बाद फिर रोटी दोबारा से फ्रेश रोटी बना के वहां रख देते थे। और ये दीवे जो थे, ये लगातार जलते रहते थे। ठीक है, ओके। यहाँ पर फिर जरा याजक है, वो आकर यहाँ पर धूप जलाता था। और ये धूप जो है, ये लगातार उसमें सुगंधित वस्तुएं, जो सुगंधित वस्तु होती थी वो लुबान होती थी उस जमाने में, लुबान डालता था। वो लगातार लुबान इस पात्र में डालता जाता था और वो धुआं, बड़ा जबरदस्त धुआं ऊपर को उठता था। अब थोड़ा सा नवे नियम में आ जाए। हुण याजक कौन है? आज के जमाने में याजक कौन है? पास्टर है। लेकिन प्रभु ने चलो और थोड़ा इजी कर देनी है। आज परमेश्वर की हैकल किथे? परमेश्वर का निवास स्थान कौन सा आज के जमाने में? आप परमेश्वर की हैकल है। नवे नियम में
ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ करते हैं प्रभु की आत्मा उनके अंदर आकर वास एक निवास स्थान ले लेती है। जब पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह आप हमारे अंदर वास कर रहा है तो हम खुद प्रभु का मंदिर प्रभु की हैकल बन गए। आप याजक बन गए। आज पुराने नियम वाले याजक नहीं अंदर जा सकते हैं पवित्र स्थान में। आज हम में से हर एक जन जड़ा विश्वास कर रहा है, जड़ा धन्यवाद कर रहा है, जड़ा स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा रहा है, जड़ा होठों का बलिदान परमेश्वर की हजूरी में लेकर आ रहा है, प्रेज एंड थैंक्सगिविंग लेकर आ रहा है, धन्यवाद और तारीफ परमेश्वर के सम्मुख लेकर आ रहा है, कुर्बानी चढ़ा रहा है लगातार। वो धीमे धीमे जड़ा वचन से शुद्ध हो रहा है, जड़ा वचन शुद्ध करता जा रहा है, वो शुद्धता को लेकर हम कहाँ जा रहे हैं? इधर की तरफ जा रहे हैं, पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में आज हम याजक के तौर पे उस पवित्र हुजूरी में जा सकते हैं, लेकिन उदों ही जाएंगे सही तरीके से, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तुसी पवित्र जो परमेश्वर ने एक तरीका, एक तौर तरीका जो निर्धारित कर दिया, तुसी उस तौर तरीके के द्वारा ही परमेश्वर की हुजूरी तक पहुंच सकते हो, उस पवित्र स्थान में पहुंच सकते हो। अभी पहुंच जाते हैं पवित्र स्थान में जो अभी परमेश्वर के वचन धो जा रहा है, धो रहा है, लगातार धो रहा है, पवित्र कर रहा है, लगातार बलिदान चढ़ा रहे हैं। प्रभु की हुजूरी में जाने के लिए हम क्वालिफाई कर रहे हैं। मतलब क्वालिफाई को क्या कहेंगे? उम्मीदवार जब मतलब हम वो टेस्ट पास कर रहे हैं, कर गए, उस टेस्ट को हमने पास कर लिया, फिर हम परमेश्वर की उस पवित्र हुजूरी में, उस पवित्र स्थान में कदम रख सकते हैं। आज वो ऑल्टर ऑफ इंसेंस या धुएं की वेदी या उस इत्र की खुशबू की वेदी कौन क्या है? हम उस वेदी पे कौन सी लुबान चढ़ा रहे हैं? प्रार्थना रूपी धूप। संतों की प्रार्थना को बाइबल में एक धुएं के समान एक गान गीत कई बार बोलते हैं, मेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। सो प्रार्थनाएं, संतों की प्रार्थनाएं, धर्मियों की प्रार्थनाएं, आज ये इत्र है, आज ये वो लुबान है जिसका धुआं ऊपर सुगंधित वस्तु की तरह ऊपर परमेश्वर की हुजूरी में पहुंचता है। ये जो कैंडल स्टैंड है, ये परमेश्वर के चानन को दर्शा रही है। परमेश्वर का चानन एक तरफ है, दूसरी तरफ एक यीशु मसीह जीसस इज द लाइट। सो यीशु मसीह को दर्शा रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। और ये जो ब्रेड है, जीवन की रोटी भी यीशु ही है, मैं ही हूँ। ये जीवन की रोटी यीशु है, इधर जगत का चानन, मेरा चानन यीशु ही है। जो चानन से है, जदों प्रभु दे नाल साडी रोटी की सहभागिता है प्रार्थना में, और रोटी तोड़ने में सहभागिता कर रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं, प्रार्थना साड़ी प्रार्थना है प्रभु दे अगाड़ी, प्रभु के सम्मुख पहुंचनी शुरू हो जाती है, साड़ी प्रार्थनाएं कबूल होनी शुरू हो जाती है। और एक चीज और मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर बीच में पर्दा है, ये होली और होली ऑफ होलीज के बीच में, पवित्र और अति पवित्र स्थान के बीच में यहाँ पर एक पर्दा था। ये वेदी के बिल्कुल सामने एक पर्दा है, एक पर्दा लगा हुआ था। वो पर्दा तो पता कब फट गया था, जब तो यीशु मसीह ने अपने प्राण बचाए, उसमें वो पर्दा फट गया था, मिलाप हो गया था यीशु मसीह का जगत के साथ। ओके, सो यहाँ पर एक पर्दा है, और ये यहाँ पर धूप लगातार जलती रहती है, और जो याजक होता था यहाँ से खड़ा होकर उस मनोहरता को, उस प्रेजेंस को देख सकता था। याजक वहां नहीं जा सकता था, वहां पर सिर्फ एक जाता था, वो था महायाजक, और वो भी हारून के घराने से। हारून के घराने से थे याजक, एक कोई याजक होता था, मेरे जहां तक मैं गलती ना करूं, महायाजक उसने शायद साल में एक बार ही जाता था, और जकरिया का में चल जाऊँ, वहाँ पर एक बार ही जाता था। शायद हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा मन से कर गया। कई लॉट डाल जाती थी, उसमें से एक का नाम निकलता था, तो जकरिया की दूसरी स्टोरी थोड़ी याद करो, क्योंकि जकरिया की बारी आई थी महायाजक जाने की। सो एक कोई बारी, एक बंदा 12 गोत्रों में से एक ही चुना जाता था,
उसकी दोबारा बारी नहीं आती थी, एक को ही जाता था, ये महायाजक के रूप में। सो महायाजक जो था वो वहां पर, यहाँ पर ये वो रखा हुआ है आर्क ऑफ द कवेनेंट, वाचा का संदूक। ये है परमेश्वर का वाचा का संदूक, जहां परमेश्वर की हुजूरी उतरती थी। ये वाचा का संदूक है, ये अति पवित्र स्थान है। ये है याजक, यहाँ पर है याजक पवित्र स्थान के लिए, और ऊपर है महायाजक जरा एक कोई वाली साल में एक बारी जाता है, 12 दिन से। सो जदों अही हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के हुजूर में कबूल हो गई, और आज वो पर्दा जो था, जो महापवित्र और पवित्र स्थान के बीच में था, वो यीशु मसीह की सलीबी मृत्यु के द्वारा वो पर्दा खुल गया। आज अही पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में कदम रख सकते हैं, जहां पर कि अनुग्रह का, परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन लगा हुआ है। यीशु के द्वारा, यीशु की मृत्यु के द्वारा, यीशु की कुर्बानी के द्वारा, यीशु के जी उठने के द्वारा आज हम हयाब के साथ उस अति पवित्र स्थान में वो हुण ओ हैगी वर्शिप। जब यहाँ पर आ जाते हैं अति पवित्र स्थान में, जहां परमेश्वर की उपस्थिति वास करती है, या उस टाइम में वास करती थी, तो परमेश्वर की हुजूरी उतरती थी वहां पर भरपूरी के साथ, तो लोग डर के मारे उसके आसपास नहीं आते। परमेश्वर की हुजूरी आती थी, इतना मतलब लोगों के मन से परमेश्वर का भय था। आज परमेश्वर की हुजूरी को बिल्कुल कैजुअली, बिल्कुल लाइटली, बिल्कुल हल्का सा लेते हैं। परमेश्वर की हुजूरी में एक्चुअली पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि साढ़े अंदर वो पवित्रता है ही नहीं, वो बन ही नहीं पाती है। डेली वचन से शुद्ध नहीं हो रहे हैं, वचन डेली शुद्ध कर रहा है। पहली बात, प्रार्थना है हमारी, प्रार्थना ही बहुत ढीली है। प्रार्थना का वो धुआं जो है वो ऊपर तक पहुंच ही नहीं रहा है। जब प्रार्थना थोड़ी कबूल होने लगेगी तो वो प्रेजेंस को, गॉड की प्रेजेंस में आ जाओ। धन्यवाद रूपी बलिदान, उसके बाद वचन से धुलना, उसके बाद तुसी हौली हौली करके पवित्र स्थान में आओगे, और पवित्र स्थान में जब तुसी रहना सीख लोगे, उसके बाद धीरे धीरे करके उस अति पवित्र स्थान पे पहुंच जाओगे। जब आप अति पवित्र स्थान में आ जाओगे तो वहां पर थोड़े को शब्द ही नहीं रहेंगे परमेश्वर की महिमा के आगे, शब्द ही नहीं होते वहां पर। मतलब जो आराधना है ना, वो एक मनोवृत्ति है, वो अंदरों फिर बाहर। उस टाइम पे तुसी गिर रहे हो, उस टाइम पे तुसी अपने गोटे बाहर, घुटनों के बल आ गए हो, तुम्हारे हाथ उठ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो वो तुम्हें कोई होश नहीं होता है, कुछ नहीं पता लगता, कुछ नहीं पता लगता वहां पर जब तुम अति पवित्र स्थान में आ जाते हो। फिर से आप एक बार 100 ज़बूर को पढ़ दो, उसका सेकंड पार्ट मेरे ख्याल से 4 से पढ़ दो। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों, फाटकों से धन्यवाद, आंगनों में स्तुति करते हुए फिर प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। ओके, अब यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि धन्यवाद किस चीज के लिए करें, किस बात के लिए करें। चाहे हालात कुछ भी हो, कुछ भी नहीं दिख रहा धन्यवाद करने के लिए, तुम कह रहे हो कि कुछ भी नहीं, बच्चा फेल हो गया, पैसों के ऊपर बरकत नहीं आ रही है, बीमारी घर से जा नहीं रही है, घर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, पति में कोई सुधार नहीं आ रहा है, पत्नी वैसे ही है, कुछ भी दिखाई दे रहा धन्यवाद करने के लिए। हालात मतलब बिगड़ते जा रहे हैं, डाउन डाउन जा रहे हैं। वहां पर सवाल होता है धन्यवाद किस चीज के लिए करें, काय धन्यवाद करें, कुछ भी तो सही नहीं है। यहाँ पर 3 रीजंस, 3 कारण दिए गए हैं कि चाहे और कुछ दिखाई ना दे धन्यवाद करने के लिए, यहाँ पर 3 पक्के कारण
रीजंस दिए गए हैं कि तुम्हें धन्यवाद किन चीजों के लिए कर सकते हो। ये तीन चीजें ना वो कभी बदल नहीं सकती, क्योंकि ये परमेश्वर के अटल 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 वचन है, अटल वायदे। पढ़ दो तीन कौन से। नंबर 1, कैसे धन्यवाद करोगे? हालातों में भी, बिगड़े हालातों में भी, दुखों में भी, तकलीफों में भी, बीमारियों में भी, पीड़ा में भी, कष्टों में भी, 3 चीजों के लिए धन्यवाद वचन बता रहा है कि करो। क्या क्या है वो 3 चीजें? नंबर 1, यहोवा भला है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तू भला है, तेरी भलाई का कोई अंत नहीं है। तू भलाई है, तूने पीछे भलाई की है, पिछले समय में भलाई की है, आज भी भलाई करता है और आगे भी भलाई मेरी करता ही जाएगा। सो परमेश्वर तू भला है, भलाई के लिए धन्यवाद करो। दूसरा, नंबर 2, तेरी करुणा सदा की है। प्रभु तेरी करुणा कभी कम नहीं होती है। आज हम जिंदों की जमीन पे हैं तो ये तेरी करुणा है। आज हम चलते फिरते हैं, सांस ले रहे हैं, ये तेरी करुणा का एक सबूत है। प्रभु तेरी करुणा सदा की है। तीसरी चीज, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी और प्रभु तेरी सच्चाई जो तूने कह दिया वो होकर रहेगा। तेरा वचन सत्य है प्रभु, क्योंकि आप सत्य हैं। आपकी एक एक कही भी बात सत्य है। और घास मुरझा जाएगी, फूल सूख जाएंगे, लेकिन प्रभु आपका वचन कभी बदल नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। ये दुनिया तबाह हो जाए, सब कुछ उखड़ पकड़ हो जाए, पहाड़ समुद्र में जाके गिर जाए, ये सब कुछ नदी नाले सूख जाए, लेकिन प्रभु आपका वचन तो हमेशा हमेशा के लिए स्थिर कर दिया गया है, स्थिर रहेगा। आपने जो वायदे कर दिए हैं वो पक्के हैं, वो अटल हैं और वो पूरे होकर रहेंगे। तो 3 चीजों के लिए जब सब कुछ बिगड़ा हुआ हो, वो भजन करता लिखने वाला 3 कारण दे रहा है। सब कुछ बिगड़ा है, धन्यवाद करो। किस चीज के लिए? नंबर 1, प्रभु आप भले हैं। नंबर 2, आपकी करुणा सदा की है। नंबर 3, आपकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक चलते हैं। पीढ़ियां बदल जाएंगी, पीढ़ियां मिट जाएंगी, पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपकी सच्चाई जो आपने कह दिया वो होकर ही रहेगा। सो और कुछ नहीं भी है, कुछ भी काम दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ बिगड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी थोड़े को 3 कारण है कि तुम परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दो। 3 रीजन वहां पर दे रहा। आगे बढ़ो। अच्छा, ऊपर बढ़ना। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। दूसरा सवाल उठ रहा है, किस चीज के लिए धन्यवाद करना है? तो 3 कारण मिल गए। कौन धन्यवाद करे? किसको धन्यवाद करने के लिए कहा गया है? सारी पृथ्वी के लोग, सबको। ये और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये कोई विनती नहीं है। ये पहला थिस्सलुनीकियों आ जाओ, 5 की 17-18 में आ जाओ। पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 17-18 में देखो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा। क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की ਤੁਹਾਡੇ लिए यही इच्छा है। कमांड है, ये कमांड, हुक्म, परमेश्वर का हुक्म है। ये कोई ऐसे ही परमेश्वर वचन नहीं दे रहा है। ये धन्यवाद करना, एक धन्यवादी होना, हर हाल में, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना एक परमेश्वर का हुक्म है, आज्ञा है। तो जे अगर धन्यवाद नहीं दे रहे, इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे, आज्ञा को नहीं मान रहे। क्योंकि अगर धन्यवाद नहीं करोगे तो क्या होगा? दूसरी चीज, धन्यवाद अगर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? कुड़कुड़ाहट आएगी जीवन में। फिर तो हालातों को देखेंगे ना, जब परमेश्वर की तरफ देखेंगे ना तो हालातों को देखेंगे, और हालातों को देखेंगे तो कुड़कुड़। इस्राएली का क्या इस्राएली क्या करते थे? बुड़बुड़ करते थे, परमेश्वर की तरफ थोड़ी देखते थे, प्रयोजनों की तरफ थोड़ी देखते। परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना टपका रहा है, मन्ना दे रहा है उनको, चट्टानों में से पानी निकाल रहा है, वो नहीं देख रहे। मन्ना रोज मिल रही है तो परमेश्वर की बरकत को नहीं समझ रहे। मन्ना खिलाई जा रहा है परमेश्वर, रोज मन्ना कि और कुछ नहीं कर सकता कि तेरे प्याज थे, लहसुन थे, अदरक थे, मसाले थे, ये थे, वो थे, इतना बढ़िया बढ़िया खाना कई बार हमारी भी हालत इस तरह हो जाती है, बुड़बुड़ाने लगते हैं। जो चीज नहीं मिल रही ना उसको देखने लगे, उसके पास तो ये भी है, उसके पास ये भी है, उसके पास ये भी, हमारे पास कब आएगा? ये क्या है? अनथैंकफुलनेस है, इनग्रैटिट्यूड है। शब्द
राइट वर्ड नहीं आता भारी का कृतघन, हिंदी में कृतघन कहते हैं, पंजाबी में पता नहीं क्या कहेंगे, नाशुक्रे हो जाते हैं। नाशुक्रे होंगे, दूसरों की बरकतों को देख के कहना शुरू कर देंगे, अपनी बरकतों को देखेंगे नहीं। उसके पास तो गाड़ी भी है, उसको नौकरी लगी तो गाड़ी उसमें करेंगे, उसको घर भी बना लिया। हम तेरे सामने कड़िए बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे घर भी नहीं बन पाया, हमारे को ये भी नहीं हुआ। वो दूसरों की बरकतों को मत देखो, तो जो तुम्हारे पास है उसमें तसल्ली रहना, संतुष्ट रहना शुरू कर दो। परमेश्वर आपके पसंद से हमें उभारना शुरू कर देगा। तो हम की पता थोड़े पौंड को वध के बरकत है, उससे कहीं ज्यादा ऊपर बरकत। सिर्फ मुंह से कोई कुड़कुड़ाहट के वचन मत बोलो, धन्यवाद करते जाओ। जो हाल है, जो भी कुछ है थोड़े को पानी, एक कमरा है, एक कोई बेड है, एक कोई कमरा है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करो। परमेश्वर तुम जब धन्यवाद देना शुरू कर दोगे, प्रभु ने तुम एक नहीं 4 कमरे वाला कर देना। आज थोड़े को साइकिल है, स्कूटर है, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर इस स्कूटर के लिए मैं तेरा आपका धन्यवाद करती हूँ। टूटा भी स्कूटर है, बार बार बिगड़ जाता, फिर भी प्रभु तेरा धन्यवाद हो। और परमेश्वर थोड़े धन्यवाद की वजह से प्रसन्न होंगे, और प्रभु आने वाले टाइम में तो स्कूटर गड्डी से भी ब्लेस करेंगे। सो परमेश्वर की को जो चीजें नहीं है उन चीजों की तरफ ध्यान मत दो, जो चीजें हैं वो देखो। और जब उनका धन्यवाद करना शुरू कर दोगे, तुम्हारी प्रार्थना में दम आना शुरू हो जाएगा। धन्यवादी हृदय जो है ना, वो मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला दिल है। परमेश्वर के हृदय को, दिल को प्रसन्न करता है, खुश कर देता है। तो परमेश्वर को तुम प्रसन्न करोगे, परमेश्वर अपने समय से तुम ब्लेसिंग्स के लिए वो रिलीज करना शुरू कर देगा। तो सारा परमेश्वर भला है, करुणा में है, और उसके वचन सदा सर्वदा तक बने हैं। सो किस चीज के धन्यवाद करना है? हर हाल के लिए धन्यवाद करना है। कब करना है? जब दिल करे, सुबह उठो धन्यवाद करो प्रभु, प्रभु इस खुले आसमान के लिए, बादल है बादल के लिए धन्यवाद करो, बारिश हो रही बारिश के लिए धन्यवाद करो, मौसम कहीं कहते हैं गंदा मौसम है, अरे मौसम भी तो परमेश्वर ने बनाया है। गंदा मौसम क्या है? किसी की निंदा कर रहे हो तो ना गंदा मौसम, कई बार किसी जाते हैं ऐसे शब्द, निंदक शब्द, कितना गंदा मौसम है, चिकड़ हो गया, बाहर पानी भरा हुआ है। तो परमेश्वर का बनाया हुआ मौसम है, बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, धन्यवाद करो। चिकड़ हो गया, कोई बात नहीं, घर चो रहा है, धन्यवाद करो। पानी छत में से पानी लीक कर रहा है, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद हो, क्योंकि सब कुछ आपके नियंत्रण है। आप परमेश्वर आप जानते हैं, या परमेश्वर नहीं जानता है? परमेश्वर नहीं पता कि थोड़ा घर चो रहा है, थोड़ा पानी लीक कर रहा है सारे घर में, परमेश्वर जानता है, सब कुछ जानता है। बस बुड़ अपने मुंह पे ताला लगा के रखो, बुड़ करना छड़ दे। 40 साल भटकते हैं व्यापार में, क्यों? छोटी छोटी गलत है, बुड़बुड़ाहट उनके अंदर आ जाती थी। तो क्यों है? सारी पढ़ाई खत्म हो गई, नाश हो गई। एक बार मूसा में बुड़बुड़ कर रहा है, ले तू हमें यहाँ ले आया गिनती की 21 बाब में, बुड़बुड़ कर रहे हैं मूसा के ऊपर, तो क्यों लेकर आए यहाँ पर? परमेश्वर ने क्या किया था वहाँ पर? तो वहीं पर ही अच्छे थे, गुलामी में थे, तो क्या हुआ? सब कुछ मिल रहा था वहाँ पर, यहाँ पर रखे में क्या मिल गया? वहाँ पर क्या करता है परमेश्वर? क्या करता है वहाँ परमेश्वर? मूसा के ऊपर गिनती 21 में बुड़बुड़ कर रहे हैं, वहां परमेश्वर क्या कर देता है? कुछ याद है? सांप भेज देता, फायरी सर्पेंट लिखा हुआ इंग्लिश की बाइबल में, पंजाबी की बाइबल में नहीं पता क्या लिखा है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में फायरी सर्पेंट, सांपों को भेज देता है। और वो सांप जो है वो लोगों को डसना शुरू कर देते हैं। आज परमेश्वर सांप तो नहीं भेजता, डसने वाले सांप। आज फिर जब बुड़बुड़ आदत बन जाती है ना, बुड़बुड़ाने के धन्यवाद नहीं करते हैं, तो फिर परमेश्वर आज कोई और किस्म के सांप सारी जिंदगियों में, घरों में भेज देता है, जो डसने शुरू कर देते हैं। आज भी वो सांप हमारे घरों में घुस जाते हैं। क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि तुम बुड़बुड़ कर रहे हो, परमेश्वर को आदर नहीं कर रहे हो, परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हो, बुड़बुड़ा के उन चीजों को देख के जो तुम्हारे पास नहीं है या नहीं मिली है, या जिनके लिए तुम लालसा कर रहे हो, लेकिन अभी भी तुम्हें दूर दिखाई दे रही है। जब वो करने लगते हो, परमेश्वर आज भी वो डसने वाले सांप भेज देता है, और वो डस के बहुत चीजें सारा नुकसान करना शुरू कर देते हैं, जिंदगी में नुकसान हो जाती है। तो उन डसने वाले सांपों से बचना बहुत जरूरी है, इसलिए बुड़बुड़ाहट छड़ दो, धन्यवाद से अपने हृदय को भरना शुरू करो। और मैं 3 कुछ धन्यवाद के बारे में कुछ आगे थोड़ा और बताना, क्योंकि बाकी तारीफ के बारे में मैं अगले, और उसके बाद फिर मैं आराधना में आऊंगी। तो आज सिर्फ धन्यवाद के ऊपर ये दूसरी चीज मैं बताना मांगती हूँ कि धन्यवाद
करने के तरीके 3 है। 3 धन्यवाद करने के, एक तो उनको तो छोड़ दो, वो तो सबसे नीचा लेवल है, तो धन्यवाद करते ही नहीं है, जिनके हृदय में कभी धन्यवाद का शब्द ही नहीं फूटता, ना इंसान की भलाई को देखकर, ना किसी इंसान की भलाई के लिए, तो परमेश्वर की भलाई के लिए कहाँ करें? परमेश्वर की भलाई कर, मतलब धन्यवाद करते ही नहीं है वो किसी चीज के लिए भी। और ये सोचते हैं कि भाई जो कुछ हमने हासिल किया है वो अपने बलबूते पे किया है, अपनी मेहनत से किया है, यही कीता है। इसका एग्जाम्पल तुसी वचन में भी देख सकते हो। लूका की किताब, लूका 12 में आ जाओ, 16 से 21, लूका 12 16 से 21, वहां पर देखो ये वो लोग हैं हमारे एक जो एक स्वभाव है धन्यवाद के प्रति। थोड़े सारे ये एक उस अमीर बंदे का एग्जाम्पल है जो कितनी बारी मैं सवेरे गिन रही थी, 8 बारी बोल रहा है मैं अपने। पढ़ लो जरा, गिन के देखो, वहां पर गोले बना लो, वहां पर इतनी बारी कह रहा है मैं। उसने उससे दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, किसी धनवान की भूमि में बहुत उपज हुई, बहुत पैसे वाला बंदा था, बहुत उनकी फसल पक्की, मतलब बहुत अच्छी फसल उतरी। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मैं अपने मन में विचार कर रहा है, सोच रहा है इतनी फसल हो गया, अरे वाह मजा आ गया, इस बार तो फसल डबल ट्रिपल हो गई, क्या करूंगा मैं इसका, इतनी फसल का मैं कहाँ रखूंगा? क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं, मेरे यहाँ जगह नहीं है, इतनी फसल कहाँ मैं स्टोर करूंगा? यहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। कह रहे कि मैं जो अपना स्टोर है, स्टोर को और बड़ा कर देना है, और बड़ा कर देना है, ताकि जितना मैं उस बुखारी में संभाल सकूं, उतना बटोर सकूं, जमा कर सकूं, उतना जमा करता जाऊंगा। और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी। कमेंट कर रहा है, तेरे को तो सब कुछ है, बहुत वर्षों तक तू ऐश करेगा, तू आराम से खाएगा, मैंने कमाया, मैंने किया, मैं ये करूंगा, स्कीम बना रहा है, मैं अपने घर में ऐसे बनाऊंगा, ऐसे स्टोर बनाऊंगा, अपने स्टोर करूंगा, मैं क्या सोच रहा है कि सब कुछ मैंने कमाया है, ये सब कुछ मैंने कमाया है, ये सब कुछ मेरी बदौलत हुआ है, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। परमेश्वर का कोई वहां पर कोई आभारीपन नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिर्फ मैं कहीं हम भी इस तरह से हो जाते हैं, कुछ मिल जाता है, मैं कमा के बनाया घर में, मैं कमाया, या फिर मेरे बेटे की कमाई, उसने पैसे भेजे, उससे बनाया, गाड़ी मैंने खरीदी है, मैंने नई गाड़ी, मतलब मैं अरे परमेश्वर का आज अगर सही सलामत काम कर रहे हैं, तो कमा रहे हैं, हाथ पैर मिले हैं, तो किसकी बदौलत है? परमेश्वर ने दिए हैं। पैसा आ रहा है और परमेश्वर ने रास्ते खोल रहे हैं, राह खोल रहे हैं दौड़े लिए। नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी का प्रबंध किसने किया? प्रयोजन किसने किया? परमेश्वर ने किया। सब कुछ तो परमेश्वर का दिया हुआ है। हमारे पास है कि क्या लेकर आए थे संसार में? कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर का देता हूँ। एक एक चीज, एक एक सांप परमेश्वर की दी है, परमेश्वर चाहे सांप उठा दो, सांप को क्या करोगे? बिस्तर पे लिटा के क्या करोगे वहां पर? पहचानते नहीं इस चीज को। एक ये जो धन्यवाद करते ही नहीं है। दूसरा आ जाओ लूका 18 में, लूका 18 10 से 14। ये है जब हमें कुछ मिल जाता है, कुछ ये बड़ा मतलब ये भी धन्यवाद करना बहुत सौखा आसान है। जब कुछ मिलता है, घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, बड़ी स्पीड से गवाही देने, अब गवाहियां आ जाती हैं। किसी ने गाड़ी खरीद ली, आम दी फटाफट, उन्होंने बस बेचैनी होती कब गवाही बोली जाएगी, तो मैं आके सारी पब्लिक दसाऊंगा कि जो परमेश्वर ने गाड़ी दी है। चीज मिल जाने के बाद धन्यवाद करना अच्छा है, करना भी चाहिए, लेकिन ये बहुत सौखा है। जब तुम्हें बरकत मिलती है उदो गवाही देनी, उदो धन्यवाद करना बहुत सौखा है। बरकत मिल गई है तो खुश हो और उस खुशी में आकर गवाही दे दो। अच्छी बात है, मैं नहीं कहती बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सौखा तरीका है धन्यवाद देने का, बहुत अच्छी तरीका है ब्लेसिंग मिलने का। मैं छोटे से एक स्टोरी बताती हूँ। यहाँ पर एक प्योर एक मतलब पुरानी कहानी है, पुरानी बात है, 16वीं शताब्दी की। बाप
प्रभु को जानने वाला है, बेटा भी प्रभु को जानने वाला है। 40-50 मतलब 100 किलोमीटर तकरीबन बेटा कहीं और काम कर रहा है। वो अपने बाप को बुलाता है किसी एक ऐसी मतलब जगह पे जहाँ पे मतलब दोनों ने प्लान किया है कि हम आके एक दूसरे से मिलेंगे। 100 किलोमीटर वो सफर करके आ रहा है, 100 किलोमीटर बेटा सफर करके आ रहा है एक निर्धारित जगह पे। घोड़ों का जमाना था, घुड़सवारी का जमाना था घोड़ों पे। तो बेटा भी आया, बाप भी पहुंच गया। तो पहुंच गए तो बेटा बड़ा खुश, बहुत एक्साइटेड, कहता डैड मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं ना 3 बारी घोड़े का दुर्घटना घटी है। घोड़े की 3 बारी घोड़ा गिरा है। एक बारी खड्ड में जाके गिर गया, एक बारी मतलब सड़क पे एक बार गिर गया, 3 बारी घोड़ा गिरा पर डैडी मैं सही सलामत पहुंच गया, मैं सही सलामत। कहना है बाप ने कहा मेरे पास भी तेरे को बताने के लिए, धन्यवाद देने के लिए प्रभु को एक कारण है। क्या है? कहता है मेरे पास ये कारण है कि मैं बिना दुर्घटना के सही सलामत पहुंच गया। मतलब कि जब कहीं मतलब दुर्घटना से बचते हो तो बड़ी गवाही निकलती है, धन्यवाद निकलता है। लेकिन इसके भी धन्यवाद करा करो कि तुम सही सलामत एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए हो। ये भी तो एक बहुत बड़ी परमेश्वर की आशीष है कि सही सलामत हम चलो हो सकता है अमृतसर गए हैं, कहीं भी गए हैं, अमृतसर गए हैं और सही सलामत वापस। ये भी तो धन्यवाद का एक कारण है। जब जा रहे हो परमेश्वर का धन्यवाद करो, आ रहे हो तो और ज्यादा धन्यवाद करो, प्रभु सही सलामत हम आ गए। ये भी एक गवाही है प्रभु, ये भी आपकी एक महिमा का कारण है। सिर्फ ये कारण नहीं है कि हमें आपने दुर्घटना से बचाया हाथ देकर, ये भी एक कारण है कि हम सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो ये हैगा दूसरा निकाले हमारा 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। हाँ, अच्छा ये है दूसरा तरीका। ये होता है कि जब हम अपने आप को दूसरे से तुलना करते हैं। कई बार मैं भी कर जाती थी पहले, लेकिन अब मैं अपने आप को चेक कर लेती हूँ। दूसरों से तुलना ये है तरीका, जैसे कहते हैं पखंड, हिपोक्रेसी इंग्लिश में कहते हैं। ये है पखंड कह लो या दिखावा कह लो। ये दिखावे का धन्यवाद है। होते 2 बंदे हैं, एक फरीसी है और एक है चुंगी लेने वाला। जो फरीसी है वो क्या कह रहा है, जरा सुनो कैसे धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर का। उसकी तरफ देख रहा है, वो कैसे प्रार्थना कर रहा है। हाँ, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद ये भी कर रहा है, धन्यवाद वो भी कर रहा है। लेकिन फरीसी क्या कह रहा है, धन्यवाद किस चीज में कर रहा है? धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, मैं अंधेर करने वाला नहीं हूँ उसकी तरह। वो अंधेर करने वाला है, वो तो पापी है, मैं उसकी तरह नहीं हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं तो बहुत भला बंदा हूँ। हाँ, अन्यायी भी नहीं हूँ मैं, ये तो अन्याय करने वाला है। और व्यभिचारी नहीं, ये तो मैं व्यभिचारी भी नहीं हूँ। उसका क्या पता व्यभिचार करता फिरता हो। प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के आगे। कई बारी हमारे मुंह से धन्यवाद तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे से। अभी कुछ दिन पहले मेरे को परमेश्वर ने मतलब गायब किया किसी के थ्रू। मैं साढ़े रिश्तेदारों में ही है, मैं मतलब मेरे से छोटी है वो घुटने में ना प्रॉब्लम आ गई घुटने में। वो मतलब चलने में, चढ़ने में, करने में उसको बहुत मुश्किल हो रही है। मेडिसिन खाना पड़ रही है, काफी देर से प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं अपने आप को उससे तुलना करूँगी। मैं भी सोचूंगी तो मैं चलो उससे ज्यादा 5-6 साल बड़ी हो, लेकिन मेरे घुटने तो सही सुना। एकदम मेरे को कन्विक्शन हुआ, एकदम मेरे को कायरता मिली। किसी ने एकदम कह दिया कि किसी कोने के नाल कंपैरिजन ना करो, तो सिंपली परमेश्वर का धन्यवाद करो और ना देखो, अपने बल देखो। एक वही वाली सिचुएशन है, एक वही वाला हालात है। एक जो फरीसी जो है ना, वो कंपेयर कर रहा और अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा है। अपने आप को किसी से भला मत समझो। प्रार्थना जब कर रहे हो, धन्यवाद की भेंट परमेश्वर के हजूरी में चढ़ा रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो, तो ये ना कहो उससे भला हो। उसको तो बीमार रहता है, वो तो दवाइयों के सिर पर निर्भर है, लेकिन मुझे तो नहीं दवाई खाने की जरूरत पड़ रही है, मैं तो बिस्तर पे नहीं हूँ। इस चीज का धन्यवाद मत करो, सिंपली धन्यवाद करो कि प्रभु तूने मुझे चलता फिरता रखा है, तेरे नाम की जय। दूसरों के साथ अपनी तुलना मत करो। ये मत सोचो मैं उससे बड़ा हूँ, अपनी तुलना अपने ऊपर ही नजर रखो। एक पखंडी वाली प्रार्थना है, या ये हिपोक्रेसी वाली प्रार्थना है, या ये यूँ कह लो दिखावे की प्रार्थना। तीसरी जो है, तीसरा जो धन्यवाद आ रहा है
सच्चा धन्यवाद जड़ा ट्रू थैंकफुलनेस, रियल थैंकफुलनेस, असली धन्यवाद। यहाँ आ जाओ लूका अभी कौन सा वाला पढ़ा? 17 18 17 का 11 वाला पढ़। 11 इधर मैं शॉर्ट में करके बता देती हूँ। ये 10 पौड़ियों का हवाला है। यहाँ पर 10 पौड़ी हैं। परमेश्वर ने एक आए हैं पर प्रभु यीशु के तरले कर रहे हैं, हमें चंगा कर दो, क्योंकि इनको बाहर रखा जाता था। ये आगे तरले कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं परमेश्वर के आगे, हमें चंगा कर दो, हमें चंगा कर दो, ठीक मांग रहे हैं चंगाई की। परमेश्वर यीशु मसीह से कह रहे हैं जाओ याजकों को जाकर अपने आप को दिखा के आओ। 10 के 10 चले गए। विश्वास 10 के 10 में चल पड़े। लेकिन रास्ते में जब देख रहे हैं चंगाई मिल गई है, 10 को चंगाई मिल गई है। जो गैर जाति का था, कहने को जो यहूदी नहीं था, गैर जाति का था, जब वो अपने आप को देख रहा है कि मैं चंगा हो गया, देख सारे रहे हैं, 10 के 10 देख रहे हैं अपने आप को और समझ नहीं आ रहा उनको, खुशी के मारे इतने ज्यादा बौंदल गए। उनमें से सिर्फ एक बंदा है, सामरी बंदा, वो वापस जाता है लौट के और यीशु के चरणों में जाके, कदमों में जाकर गिर जाता है। वो पड़ जाए यीशु के चरणों में, उसे कोई लाइन पढ़ो। किसी गांव में प्रवेश करते समय ना सिर्फ एक ही लाइन पढ़ दो, टाइम नहीं। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡੀ आवाज ਨਾਲ परमेश्वर ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ पहले तो है। परमेश्वर की वडियाई कर रहा है, भागा जा रहा है यीशु के पास, यीशु में चंगा हो गया, यीशु में चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। कितनी खुशी हो रही है उसको। कहाँ लानती जिंदगी जी रहा है, लोग घुसने नहीं दे रहे शहर के अंदर, थूक रहे हैं उसके ऊपर, मतलब कोड़ियों को मतलब वो बजाना पड़ता था, कोड़ी आ रहा। कितनी लानती जिंदगी थी। अब जब चंगा हो गया तो उसकी खुशी का अंत ही नहीं हो रहा है। 10 9 के 9 तो चले गए याज को दिखाने के लिए, लेकिन 10वां क्या कर रहा है? नहीं पढ़ो पूरा सेंटेंस और ये आवाज ਨਾਲ परमेश्वर ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਉਹਦੇ मुंह के भार वर्शिप कर रहा है वो जीसस के सामने आके, मुंह के भार गिर पड़ा और ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। शुक्र कर रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है। प्रभु तू कितना भला है, प्रभु तू कितना चंगा है, प्रभु तू कितना महान है, तूने मैनू उस लानत से छुटकारा दे दिया। और यीशु क्या कह रहे हैं? पर यीशु ने अगो आख्या भला दसे शुद्ध नहीं होए। पर यीशु इधर मतलब कि देखो, यीशु मसीह तुहाडे धन्यवाद का इंतजार करते रहते, उड़ीकते रहते, वेट करते रहते कि मैंने इसको ये बरकत दी है, मैंने इसको ये बरकत दी है, ये कब मेरा थैंक्स करेंगे। 10 के 10 के ऊपर नजर है, यीशु मसीह इसको तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन 9 को भी देख रहे हैं कि वो 9 कहाँ है, वो 9 किधर है। यीशु मसीह ढूंढ रहे हैं उनको कि बाकी 9 कहाँ है। इसका मतलब कि यीशु मसीह आपके मेरे एक जन के धन्यवाद को नोट करते हैं। कौन धन्यवाद मेरे पास, मैंने तो सब कुछ दे दिया, अपने बेटे को दे दिया, सारा उसने लहू बहा दिया, मेरे पास कौन वापस आ रहा है धन्यवाद करने के लिए? सब कुछ तो मैंने बेटे के साथ उनको सेहत में दे दिया है, कौन आ रहा है मेरे पास वापस धन्यवाद करने के लिए? यीशु मसीह तुम्हारे धन्यवाद को एक एक धन्यवाद को नोट कर रहे हैं। 9 को ढूंढ रहे हैं, 9 कहाँ गए? आगे ਤਾਂ ਉਹ 9 ਕਿੱਥੇ ਹਨ? 9 कितने हैं? ਇਸ ਓਪਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, तेरी नेचा ने तेनू चंगा कीता। कह रहा है यीशु मसीह उठ के चला जा, तेरी निश्चय ने तेनू चंगा कर दिया, तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा कर दिया। अब यहाँ पर 2 किस्म की चंगाई है, मैं यहाँ पर क्लियर करना मांगती हूँ। 2 किस्म की चंगाई है, एक इस बंदे को चंगाई मिली है और एक चंगाई 9 को मिली। क्या फर्क है दोनों में? बाकी 9 को शारीरिक चंगाई मिल गई है, बाकी 9 को शारीरिक चंगाई मिली है, लेकिन एक को संपूर्ण चंगाई मिली है। और इब्रानी भाषा में वो शब्द है सोजो। मैं आगे भी तुहानू दस चुकी हूं, सोजो जब तुसी ओदा अर्थ ढूंढोगे, खोजोगे, तो सोजो का मतलब है नाश से छुटकारा पाना,
डिस्ट्रक्शन से बच जाना। और उसका मतलब बहुत डूंगा है। सोजो का मतलब है अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में आ जाना, अनंत जीवन के वारिस हो जाना, अनंत काल का जीवन पाना। सब कुछ सोजो शब्द के अंदर सब कुछ आ जाता है। सबसे बड़ी चीज है वो नाश से, अनंत काल के नाश से बच गया। उनका नहीं पता बाकी नौ का कि वो अंदर से उनको रूह की चंगाई भी मिली है कि नहीं मिली है, लेकिन इसकी शरीर के साथ मेरी रूह भी बच गई है, रूह भी चंगी हो गई है। जब रूह की चंगाई मिल जाएगी तो शरीर की चंगाई कोई मायने नहीं रखती। बाकी चीजें तो फिर तुम्हें वैसे ही परमेश्वर दे देता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रूह की चंगाई। और ये बंदा धन्यवाद की भेंट लेकर अपनी सच्चाई के साथ परमेश्वर के पैरों में आकर गिर गया, आराधना कर रहा है, परमेश्वर के पैरों को चूम रहा है, उसको बार बार धन्यवाद 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 करता जा रहा है। और परमेश्वर ने कहा जा जा बेटा जा, तू चंगा हो गया। चंगे तो बाकी 9 भी हुए, लेकिन इसकी चंगाई उनकी चंगाई में से कहीं 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 बढ़ गए। इसको स्वर्ग के स्थान मिल गया। कई बार मतलब हम चंगाइयों के ऊपर इतना जोर दे देते हैं, चंगाइयों के ऊपर इतना फोकस कर देते हैं। मतलब कितने लोग चंगाई पा भी जाते हैं। परमेश्वर चंगा करता है, उसके नाम में शिफा है, उसके नाम में चंगाई है, वचन में चंगाई है। वचन लेकर कई लोग चंगे हो जाते हैं, लेकिन चंगाई पाने के बाद कहाँ जाते हैं, क्या हो जाता है, इंसान नहीं पता। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह ने चंगी की थी। यीशु मसीह के जब पृथ्वी पर सेवा करते तो भीड़ की भीड़ आती, तो सब चंगे हो रहे हैं। कई जगह लिखा हुआ है और सारे चंगे हो गए। लेकिन वो सारे चंगे हो तो गए, लेकिन उनमें से एंड में आकर कितने प्रभु के साथ चले, यीशु मसीह के साथ कितने चले? पहले 70 गए, फिर 70 भी कम हो गए, 12 हो गए। 12 में से जब औखा टाइम आया, टफ टाइम आया, मुश्किल टाइम आया, तो सारे गायब हो गए। तो चंगाई तो बहुत बातें हैं, लेकिन चंगाई वो सिर्फ शरीर की चंगाई होती है। वो चंगाई ज्यादा देर नहीं टिकेगी। जब तक रूह नहीं चंगी होती, तब तक वो चंगाई ज्यादा देर तक काम नहीं चलाएगी फिजिकली। तो मैं यहीं पर ही खत्म कर देती हूँ कि वापस जो पॉइंट्स हमने आज कवर किए हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मैं तारीफ की तरफ आ जाऊंगी। दूसरा जो है पहले धन्यवाद है, उसके बाद तारीफ है। तो धन्यवाद क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि धन्यवाद वो फाटक है जिससे हम प्रवेश करते हैं, परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करते हैं। धन्यवाद वो कुर्बानी है जिससे कि हम कुर्बानी देकर परमेश्वर की हुजूरी में प्रवेश करते हैं, वचन के द्वारा धुलते हैं और कुर्बानी चढ़ाकर वचन से धुलकर हम धीरे धीरे करके धन्यवाद के साथ तारीफ की तरफ जाते हैं। तारीफ वो द्वार खोल देती है जो हमें परमेश्वर की हुजूरी की तरफ ले जाता है। जब परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं वहां पर फिर तारीफ शुरू हो जाती है। तो तारीफ वो सेकंड जो है वो मैं अगले संडे शेयर करना है। धन्यवाद बहुत जरूरी है, क्योंकि धन्यवाद परमेश्वर एक एक के धन्यवाद को परमेश्वर नोट करता है, एक एक की बरकत परमेश्वर जानता है और परमेश्वर की इंतजार करता है कि कब मेरा बच्चा धन्यवाद लेकर मेरे बोल आएगा। सिर्फ सुखी समय के लिए नहीं, बल्कि दुखों के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है हर हाल में धन्यवाद करते रहो। ये कमांड है, ये एक ऑर्डर है परमेश्वर का, ये हुक्म है। और जो धन्यवाद नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर के हुक्म को तोड़ रहे हैं, परमेश्वर की हुजूरी से वहां चले जाएंगे। इसका मतलब हम अभी गेट पे ही खड़े हैं। अगर धन्यवाद नहीं कर रहे हो तो तुम अभी गेट पे ही खड़े हो। परमेश्वर मेरी आवाज को सुन ले, परमेश्वर मेरी विनती को सुन, मेरी रसोई को सुन ले। परमेश्वर तुम्हारी आवाज को सुन लेना है, तुम्हारी आवाज को सुनना है, लेकिन परमेश्वर की उस पवित्र स्थान में कदम नहीं रखने पाओगे। प्रार्थनाओं के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन प्रेजेंस में जो पावर है, जो समर्थ है और जो बरकतें हैं परमेश्वर की हुजूरी में रहने से, उससे तुम वांछे रह जाओगे। सिर्फ बरकतों तक ही ज्यादा हमारी कम्युनिटी जो है वो सिर्फ बरकतों तक ही सीमित है। वो मतलब अभी गेट पे ही खड़े हुए और गेट से अंदर थोड़ा सा कदम रखे, प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, प्रभु मेरा वीजा लगा दे, प्रभु ये कर दे। अभी उधर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, प्रभु आवाज को सुन भी रहा है, लेकिन प्रेजेंस नहीं है परमेश्वर का। हुजूरी में अभी तुसी कदम नहीं रखा है। हुजूरी में कदम उदो रखोगे जब धन्यवाद देना तोड़ा एक जिंदगी का डेली, प्रतिदिन, हर समय, हर हाल में देना शुरू कर दोगे। उठते बैठते मेज पे रोटी खाने बैठ रहे हो, धन्यवाद करो प्रभु की रोटी मेरी मेज पे, रोटी मेरे सामने है। धन्यवाद करो प्रभु कि तूने हमें घर दिया, छत दिया, घर में घुसते छत, प्रभु तेरे घर के लिए तेरा धन्यवाद हो।
बच्चों के लिए धन्यवाद करो। एक एक चीज जो बरकत है गिनो, नाम बनाम गिनते जाओ और धन्यवाद करते जाओ। जब धन्यवाद की भेंटे परमेश्वर को चढ़ाना शुरू कर दोगे तो तुम आगे बढ़ना शुरू कर दोगे अपनी मसीही वॉक में चाल। सो एक थोड़ा लाइफस्टाइल होना चाहिए धन्यवाद करना लगातार, हर समय हर परिस्थिति में। एक कमांड है धन्यवाद देना। धन्यवाद परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर नोट करता है, परमेश्वर हिसाब रखता है तो धन्यवाद का। और थानू जब धन्यवाद करना शुरू कर देते हो परमेश्वर थानू संपूर्ण चंगाई देना हील करना शुरू कर देता है, अंदरों बाहर। एक बाहरों अंदर जाती है, एक अंदरों बाहर। जो अंदरों बाहर गिर जाती है वो परमानेंटली है। तो ईश्वर के बादशाह में जा रहे तो अंदरों चंगाई शुरू, अंदरों हील करना शुरू अंदर है तो तुम्हारे अंदर वो आनंद बढ़ना शुरू हो जाता है। बीमारियां लक्षण लगती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियों का कारण क्या है? धन्यवाद ही नहीं करते। थोड़ी सी कठिन मुश्किल आती है, सोचने लगते हैं, मनन करने लगते हैं मेरे साथ। वो दवाई की जो टैबलेट होती है ना, वो दवाई को मुंह में रख के चबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी होती है। मुंह पे रखोगे, चबाओगे तो दवाई तुम्हारे सारे सिस्टम को कौड़ा करके रख देगी। मुंह को कौड़ा करने में निकलेगा ही निकलेगा। सो धन्यवाद करना शुरू कर दो। उस ट्रबल आता है, मुश्किल आती है, तो दवाई की तरह पानी के साथ निकल जाओ और धन्यवाद करना शुरू करो। देख रहा तुम्हारी जिंदगी में कितना बदलाव और कितनी बरकत आनी शुरू होगी। प्रभु सारा आशीष दें।